हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। तो आज हम आपको विटामिन के बारे में कुछ आवश्यक जानकारियाँ देंगे, जैसे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, विटामिनों का वर्गीकरण क्या है और विटामिन की खोज किसने की। तो चलिए पढ़ते हैं विटामिन। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन, विटामिन की खोज सी फंक ने की। अगला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि क्या हमें विटामिन से कोई ऊर्जा मिलती है? तो नहीं, हमें विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन को कितने भागों में विभक्त किया गया है? आंसर है इसका, विटामिन को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक जल में घुलनशील और जल में वसा में अघुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो हैं बी और सी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। इसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के वो विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं कि वो विटामिन कौन सा है जो सूर्य से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। इसके बाद एक विटामिन वो है यानी विटामिन ए। ये विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन? विटामिन ए। अगला विटामिन, विटामिन ए का रासायनिक नाम। अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। एक विटामिन वो है विटामिन ए, जिसको कि एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन ए के बहुत सारे गुण हैं। ये एंटी कैंसर विटामिन कहलाता है और हमें गाजर, मूली, हरी सब्जी इनसे प्राप्त होता है। विटामिन ए हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गाजर, मूली, हरी सब्जी। इस विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर में कौन सा विटामिन ऐसा है जो एंटी इन्फेक्शन है, वो विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए को ही रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन ए कैसा विटामिन है? रोग प्रतिरोधक विटामिन। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? हमें हो जाएगा ये रतौंधी नामक रोग। अगला क्वेश्चन आता है, ओस्टियोमलेशिया एक रोग होता है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया आपको नाम याद रखने में, क्योंकि इसमें मलेशिया आ रहा है,
तो आप याद रख सकते हैं इसको। हड्डियां कमज़ोर करने वाला जो रोग है वो कहलाता है ऑस्टियोमलेशिया, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछे कि B12 में क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अभी हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा था और अब हम विटामिन बी के बारे में पढ़ रहे हैं। विटामिन बी कई प्रकार का होता है, B1, B2, B3, B6, B5, कई तरह का होता है। तो अब विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। तो कैसे याद करेंगे? विटामिन B1 का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ठीक है, राइबोफ्लेविन। अब B2 की कमी से त्वचा का रोग आपने देखा होगा, कई बार त्वचा जो होती है वो फटी फटी सी हो जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके शरीर में B2 की कमी है तो आपकी त्वचा फट जाएगी। इसी तरह से B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग क्या होता है? एनीमिया रोग वो रोग होता है जिसमें शरीर में रुधिर कम हो जाता है, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो कम होने लगती हैं और एनीमिया रोग हो जाता है। एक आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं। तो जो मंद बुद्धि रोग होता है वो कहलाता है पैलाग्रा। और ये पैलाग्रा रोग जो है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, और एक विटामिन है B6, इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। तो अभी आप इस वीडियो को देखिए और जो जो आपको जिस विटामिन के बारे में आपको बताया गया है वो आप अपनी कॉपी पर उतारिए इस वीडियो को देखकर। उसके बाद जो विटामिन के बारे में बच गया है वो आपको बताया जाएगा।